हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने जो 10 रुपीज़ के फेक नेल्स होते हैं ना, उसमें नेल आर्ट किया था। एंड मैंने आपको तब बोला था कि मैं फिर से जो नेल्स होती हैं वो लेकर के आपको बहुत ही सिंपल जो नेल आर्ट होता है वो करना सिखाऊंगी कि कैसे हम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नेल आर्ट करना नहीं आता है तो भी आप बहुत बेसिक सा करके भी बहुत सुंदर सा और क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो मैंने फिर से ये जो नेल्स हैं ये काफ़ी पहले ले लिए थे और मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे टाइम मिले कि मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूं। तो अभी मेरी जो अपनी खुद के नेल्स हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि इन्हीं नेल्स के ऊपर पे करते हैं, बिकॉज़ ये अभी जो मेरे नेल्स हैं उसके कंपैरिजन में तो लंबे हैं। तो मैं फटाफट से इनको लगा लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को याद हो कि जो वीडियो मैंने बनाई थी वो वाली वीडियो मुझे मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि ये नेल्स लगाने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मैं वही जो भी सेम प्रोसेस था प्रोसेस करके अपने नेल्स लगा लेती हूँ। तो इसके साथ जो गम है, जो ग्लू है, वो किसी काम का नहीं है। तो मैं इसीलिए जो ये वाला ग्लू है ये अपने पास रखती हूँ एंड इसी से ही नेल्स को ग्लू कर लेती हूँ फटाफट से। तो मैं जल्दी जल्दी से सारे जो नेल्स हैं उनको ग्लू कर लेती हूँ एक बार, एंड फिर हम आगे बताएंगे कि कैसे करके हमको क्रिएट करना है सब कुछ। मैंने दोनों हाथों में नेल्स लगा लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं लास्ट टाइम की तरह ही। जो नेल आर्ट मैं सोच रही हूँ वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए आपको आर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर आपको आर्ट वगैरह करना नहीं भी आता है तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा इंस्पो होगा वो है ये ऐसी इस टाइप का। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसमें मैं वाइट की जगह येलो कलर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज वाइट मुझे अभी मिल नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो ये और हमारे पास जो नेल्स है ना, ये ऑलरेडी इनका जो कलर है ये वाइट है। और अगर मैं इसके ऊपर स्किन कलर का जो नेल पेंट है वो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी को ही बेस कलर की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो जो ये नेल आर्ट है, नेल आर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक कोट, फर्स्ट कोट जो है वो येलो की कर रही हूँ, क्योंकि येलो के ऊपर मैं रेड करूँगी तो दिख जाएगा, लेकिन रेड के ऊपर येलो करूँगी तो वो छुप जाएगा, नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आपने जैसे इस जो मैंने आर्ट रेफरेंस चूज़ किया है उसमें उन्होंने रैंडम पैटर्न्स बनाए हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग रैंडम पैटर्न्स बना सकते हो। पहले उसके लिए आपको आर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं फटाफट से एक पैटर्न बना करके आपको दिखाती हूँ एंड देन फिर उसके बाद बाकी के पैटर्न्स बनेंगे। तो ऐसे मैंने इसको क्रिएट कर दिया। मैं एक बार फटाफट बनाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने खाली रैंडम येलो कलर कर दिया है सब में। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको अलग से आर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सारे रैंडम इसमें कर लिए हैं। अब मैं इस वाले नेल पे भी फटाफट से ऐसे ही रैंडम क्रिएट करती हूँ एंड फिर आगे का स्टेप बताती हूँ। मैंने इस हाथ में भी क्रिएट कर लिया है और ये अभी जैसे जस्ट वाइट एंड येलो भी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन क्योंकि हमें जो इंस्पो वाला आर्ट है वो करना है इसीलिए मैं इसके ऊपर पे रेड करूँगी। अब आपने जैसे ये येलो कलर कर लिया है ना, आप लोगों के लिए टिप है कि अगर आप ऐसे दो कॉम्बिनेशन वाले कलर ले रहे हो तो जो लाइट कलर है उसे पहले कर लो, क्योंकि लाइट के ऊपर डार्क दिख जाएगा लेकिन डार्क के ऊपर लाइट नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने येलो पहले किया है। अब मैं इसके ऊपर पे जो मैंने कॉम्बिनेशन में लिया है कलर रेड, वो इसके ऊपर पे ऐसे रैंडम पैटर्न बनाऊंगी। वेव बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप, जो भी चाहो। तो मैं इसके ऊपर पे रैंडम वेव बना रही हूँ। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर, जो भी आपको पैटर्न समझ आता है वो बना सकते हैं आप। तो मैंने ये बनाया, ये बड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो ऐसे ही मैं बाकी सारे में बना लेती हूँ। तो
इस हाथ का पूरा पैटर्न मैंने बना लिया है और ये कितना प्यारा और प्रिटी लग रहा है। इसे देख के नहीं लग रहा है कि ये बहुत इतना ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाया होगा। बहुत रैंडम सा पैटर्न है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न बना सकते हो। और ये कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्रिटी लग रहा है। सो ये बिना रेड के था और ये रेड के साथ रेड का जैसी टिंट है इसमें कितना सुंदर सा लग रहा है। तो मैं फटाफट से इस हाथ में भी क्रिएट कर देती हूँ एंड फिर आगे का आपको दिखाते हैं। दूसरे नेल्स पे भी पैटर्न कर दिया है और ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप देखो इससे कितना प्यारा लग रहा है। कितने बेसिक नेल थे और ये कितना ज़्यादा स्टाइलिश और एंड कितना क्रिएटिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ आर्ट बहुत अच्छी तरीके से किसी ने किया होगा, जबकि इसमें मैंने बहुत कुछ भी नहीं किया है। कुछ लाइक बहुत ज़्यादा आर्ट वगैरह की कोई ज़रूरत है, बस रैंडम से पैटर्न आपने बना दिया है एंड कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है बस। तो आप अगर चाहो तो इसको इसी पॉइंट में ऐसे के ऐसे छोड़ सकते हो, क्योंकि ये बिना कुछ किए भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन अगर आपकी आर्ट अच्छी है और आप लाइक फाइन आर्ट जो होती है वो कर सकते हैं, तो इसके ऊपर पे जो पैटर्न्स है आप उसको हाईलाइट कर सकते हो ब्लैक नेल पेंट का यूज़ करके। और अगर आपको नहीं आता है, बहुत ज़्यादा अच्छी आर्ट आपकी नहीं है, तो आप इसको यहीं छोड़ करके जस्ट इसके ऊपर पे जो टॉप कोट होता है, ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट होती है, वो यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप वो करोगे तो उससे एक ग्लॉसी इफेक्ट जो होता है वो नेल्स के ऊपर पे आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा और रियलिस्टिक सा लुक दो इसको, तो आप इसके ऊपर पे ग्रीन के जो शेड्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड जब भी आप नेल पेंट ऐसे कुछ भी पैटर्न्स वाला ड्रॉ करो, उस टाइम पे आप कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान दो कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन को नहीं यूज़ किया तो ये वेस्ट हो सकता है, पूरा का पूरा ख़राब भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपने डार्क पे डार्क कर दिया या फिर लाइट पे लाइट कर दिया तो वो एक कंट्रास्ट जो होता है वो नहीं दिख पाएगा। तो ये येलो एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन है, एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको समर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, विंटर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। समर्स पे आप ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं, येलो रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लारी जो भी सिम्बलाइजेशन होता है वो होगा। और विंटर्स के टाइम पे जो लीव्स होती हैं, गिरती हैं, वो येलो एंड रेड के शेड में होती है। तो ये दोनों फॉल की सीज़न में एंड समर की सीज़न, दोनों ही सीज़न के टाइम पे आप बहुत अच्छी तरीके से वेयर कर सकते हो येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी मेरे पास जो टॉप कोट होती है वो नहीं है, तो मैं टॉप कोट नहीं कर रही हूँ उसके ऊपर। और अगर आप इसको चाहते हो कि थोड़ा सा और फॉल के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग करो, मतलब अभी फॉल सीज़न है, विंटर्स का टाइम है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक सा लुक देना चाहते हो तो उस पर आप ग्रीन का कोई भी शेड आपके पास जो है वो आप इस पर ऐड कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ग्रीन का पैटर्न इसके ऊपर पे ड्रॉ कर रही हूँ। आप जब कोई भी ऐसे पैटर्न कर रहे हो तो कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि अगर आप जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हो उनमें से अच्छा कलर यूज़ नहीं करोगे तो सारा का सारा पैटर्न आपका ख़राब हो जाएगा एंड जो भी आपने क्रिएट किया वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं ग्रीन का बहुत सटल टिंट जो होता है ना वो यूज़ करना चाहती हूँ, इसीलिए बहुत ही कम, क्योंकि मेन जो है मेरा फोकस वो ये होना चाहिए। तो जो ऊपर जो पोर्शन बच रहा है ना, मैं जस्ट उसमें बहुत हल्का सा ग्रीन का टिंट दे रही हूँ, बहुत सटल सा, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे मैं बाकी सब में भी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ग्रीन का टिंट दे करके बहुत ज़्यादा प्रिटी हो जाएंगे, और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रिटी लग भी रहे हैं। बिकॉज जो कलर कॉम्बिनेशन हमने लिया था रेड एंड येलो का वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड ग्रीन कलर ने उसको और ज़्यादा सुंदर बना दिया है। तो दीज एक्चुअली लुक्स रियली वेरी प्रिटी। कितने बेसिक से ये नेल्स थे और ये कितने सुंदर एंड इतने अट्रैक्टिव और इतने ब्राइट कलर के नेल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कुछ आर्टिस्टिक होने की ज़रूरत है। आप बेसिक कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, वेव्स बना सकते हो, सर्कल्स बना सकते हो, ट्राइंगल्स बना सकते हो, कुछ भी जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगता है वो पैटर्न आप बना सकते हो। बस आपको अगर कुछ ध्यान देना है तो वो कलर कॉम्बिनेशन का है कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो और कौन सा वो जो कलर जो भी यूज़ कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। और जो ये मेरे नेल्स हैं, ये नेल्स भी आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगे होंगे। तो इट एक्चुअली डजेंट मैटर कि आप कितने सस्ते या कितने महंगे नेल्स यूज़ कर रहे हो। अगर आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी है और अगर आपको
कलर्स का नॉलेज है, कॉम्बिनेशंस का नॉलेज है, तो आप बहुत ही सुंदर नेल आर्ट बहुत ही सस्ते में घर बैठे कर सकते हो, जिसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो भी नेल पेंट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल है उनको यूज़ करके आप इतने सुंदर, ये तो मैंने फेक नेल्स लगाए हैं, लेकिन अगर आप फेक नेल्स नहीं भी होते तो नेचुरल नेल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सुंदर नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हो खुद से। सो आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप भी ऐसा कुछ क्रिएट करोगे। सो सबसे पहले कि अगर आप ऐसा कुछ रैंडम क्रिएट करते हो तो आप उसे किसी भी सीज़न के अकॉर्डिंग, किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ भी ओकेजन चल रहा है आपका, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। और कुछ नहीं करना है ना, इसमें कितना सिंपल सा है, पैटर्न बना दो कुछ भी, एंड पैटर्न क्रिएट करने के बाद में बस उसको टॉप कोट से सिक्योर करो एंड यू विल गेट रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड क्रेजी नेल्स लाइक दिस। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आप ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे और आप मुझे बताना कि आपको मेरे नेल्स कैसे लगे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।